नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार कैबिनेट का एक्सपेंशन 6 से मई से लेकर 8 मई के बीच में होना लगभग तय हो चुका है। शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली गए। दिल्ली में उन्होंने अपने पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात भी की। अमित शाह से मुलाकात की, राजनाथ सिंह से मुलाकात की और भी कई लोग, जीतन राम मांझी से मुलाकात की। सभी नेताओं से मुलाकात कर सबके साथ गुफ्तगू करके वो आज देर शाम लौटेंगे। और उसके बाद बंगाल चुनाव जो 4 मई को जिसका कहें जो काउंटिंग है, उस काउंटिंग के बाद बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन की बात कही जा रही है। और अभी कैबिनेट एक्सपेंशन में कहें जो केवल तीनों जो अभी 2 उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा कुल 30, सभी को मिला के 30 ही लोग रहेंगे अभी कैबिनेट में। और 6 जगह खाली रखा जाएगा जो आगे भविष्य में अगर कोई दूसरे पार्टी का सदस्य अगर जुटता है, एनडीए से में आता है, उनके लिए, या कहें जो कहीं कुछ अगर कोई चेंजेज करना हो या कहीं किसी पर दबाव की राजनीति करनी हो, तो अमूमन हर बार कैबिनेट में इस तरह की 5-6 सीटें इमरजेंसी में रखी जाती हैं और इस बार भी रखी जाएगी। लगभग कहें जो कैबिनेट एक्सपेंशन में लोगों के चेहरे और नाम लगभग तय हो चुके हैं और जाति से भी सब कुछ तय हो चुका है, जो किस जाति के कितने लोग वहाँ पे रहेंगे। और कहा जा रहा है जो इस बार सबसे अधिक राजपूत जाति का यहाँ पे हिस्सा होगा और उन्हीं को अधिकतम सीटें मिलेंगी। वैसी स्थिति में कहें जो अब लोगों की कहें जो चेहरे पर, और अमूमन 2-4 ही नाम हैं जो नए हो सकते हैं, बाकी वही सारे पुराने चेहरे जो पिछले कैबिनेट में था या इसके पहले भी कैबिनेट में या 2005 से जो लगातार जो लोग रहें, उसमें 2-4 नाम ही बदलेंगे। और वो भी 2-4 नाम इसलिए बदलेंगे क्योंकि एनडीए का जो कुनबा है, घटक दलों की संख्या बढ़ी। पहले चिराग पासवान नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे, जीतन राम मांझी नहीं थे, तो इन तीनों के जो विधायक बने हैं उन लोगों को भी हिस्सेदारी मिलेगी। इसलिए वही लोग इसमें नए चेहरे के रूप में शामिल हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो आखिर किस समाज को कितना प्रतिनिधित्व। जो चर्चा है जिसमें राजपूत समाज से 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यादव समुदाय से 2 मंत्री, एक पहले से ही उप मुख्यमंत्री के रूप में है, दूसरे मंत्री के रूप में नाम की चर्चा हो रही है। भूमिहार और कुशवाहा समाज से 3-3 मंत्री, ब्राह्मण समाज से 2 मंत्री, वैश्य समुदाय से 2 मंत्री लगभग तय, कुर्मी समाज से 2 मंत्री और अति पिछड़ा ईबीसी जनसंख्या या अनुपात के आधार पर और गंगोत धानुक समाज से 1 मंत्री पद की पुष्टि की चर्चा हो रही है। पूर्व उप मंत्री की जगह पर किसी अन्य भूमिहार विधायक को मौका मिल सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है विजय सिन्हा गृह मंत्रालय से नीचे मानने को तैयार नहीं है और अगर गृह मंत्रालय नहीं मिलता है तब वो कैबिनेट में शामिल भी नहीं हो सकते हैं, उन पर निर्णय किया जा सकता है। अब कुछ नामों की भी जो चर्चा हो रहा है, जो श्रवण कुमार, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खान, सुनील कुमार और पहली बार भगवान सिंह कुशवाहा या पप्पू वर्मा। और पप्पू वर्मा या भगवान सिंह कुशवाहा ये जेडीयू के संभावित चेहरे हैं जिन पर कहें जो जेडीयू ने मुहर भी लगा दिया है। बीजेपी के संभावित चेहरे में मंगल पांडे हैं, जो ब्राह्मण का 2 कोटा है जिसमें एक ये मंगल पांडे हैं। रामकृपाल यादव, एक पहले से विजेंद्र यादव हैं, दूसरे यादव के रूप में रामकृपाल यादव को भी देखा जा रहा है। दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह राजपूत, क्योंकि पहले से लेसी सिंह हैं, उधर से श्रेयसी सिंह, लवकुश पासवान, प्रमोद चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद और संजय सिंह। एक नाम नीतीश मिश्रा का भी आ रहा है, क्योंकि ब्राह्मण कोटे से जब 2 लोगों को देना है तो एक मंगल पांडे और एक नीतीश मिश्रा का भी। और जेडीयू के जो अन्य जो सहयोगी हैं उसमें दीपक प्रकाश, जो कि उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं, पिछले कैबिनेट में भी थे लेकिन कैबिनेट भंग हो गया, इनको इस बार एमएलसी बनाया जा रहा है। भगवान सिंह कुशवाहा की जो एमएलसी की सीट खाली होगी उस सीट से इनको नॉमिनेट करके भेजा जाएगा। संतोष कुमार सुमन, जो कि जीतन राम मांझी के पुत्र हैं। संजय पासवान एलजेपीआर से रहेंगे और संजय कुमार सिंह एलजेपीआर से। तो एक तरह से कहें जो पूरी कैबिनेट की रूपरेखा तैयार हो गई, उसकी अंतिम मुहर केवल लगनी बाकी है। उस मुहर को लगाने के लिए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जो गए हैं दिल्ली और वहीं पे उनकी कहें नेताओं के साथ मीटिंग, और दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सर्कुलर के आवास पे जाके मुलाकात भी की थी, कुछ देर उनके साथ रह के। और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही सलाह पर या उनके ही कहने पर भगवान सिंह कुशवाहा के नाम की एंट्री हुई है। भगवान सिंह कुशवाहा के, और उसके बाद भगवान सिंह कुशवाहा के ही सीट पर
उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश की भी एंट्री हो रही है। तो कहे जो अभी भी सलाह जो सम्राट चौधरी लगातार कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री भले मैं हूँ लेकिन सलाहकार जो है, जो सलाह मैं उनसे लेता हूँ, उन्हीं के मार्गदर्शन पे सरकार भी चल रही है। और लगातार आपने देखा होगा जो पिछले एक वीक में 3 इनकाउंटर बिहार पुलिस के द्वारा किया गया है। और ये कहें जो जरूर अंतर जरूर था, 2005 में जब सत्ता नीतीश कुमार ने संभाली थी उस समय बेलगाम बिहार था, और कहें जो हर दिन अपहरण, लूट, हत्या, डकैती, बैंक डकैती, रोड रॉबरी होता था। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने सधे हुए अंदाज में कहें जो उसको कानूनन उन्होंने अपराध को नियंत्रित किया, कन्विक्शन दिला करके और कहें सज़ा दिला करके, लेकिन कानून के रास्ते पे चल के उन्होंने कानूनन कहा। लेकिन यहाँ पर इस सरकार ने 2025 के बाद 26 की सरकार ने एक तरह से अपराधियों को कहें जो अलार्मिंग टाइप से कह दिया है, जो आप अगर अपराध करोगे, गोली चलाओगे तो गोली खाओगे, जो गोली से जिए वही गोली से मरे। वो तो बात दूसरी है, लेकिन आज हम कैबिनेट एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। आज देर शाम मुख्यमंत्री के पटना पहुंचने की संभावना है, और 4 तारीख को काउंटिंग, 5 को सबको, और 6 तारीख को एक कैबिनेट की भी बैठक है 6 बजे में। ये बहुत महत्वपूर्ण, दर्शकों आपको बता दें, क्योंकि अगर पहले हाफ में 11-12 बजे अगर एक्सपेंशन होता है, अगर क्योंकि मेरे पास जानकारी 6 मई की है, मेरे पास पुष्ट जानकारी 6 मई की है, और 6 मई को अगर कैबिनेट का एक्सपेंशन होता है तो वैसी स्थिति में एक्सपेंशन होने के बाद, कैबिनेट की शपथ लेने के बाद उसी दिन एक कैबिनेट की मीटिंग भी होती है नवनियुक्त मंत्रियों के साथ, और इसीलिए 6 तारीख को ही कैबिनेट की बैठक का एक कहें जो नोटिफाई हुआ है, और वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से। अब देखना है जो नाम पर हमने चर्चा की है उसमें उस पर मुहर लग पाती है कि नहीं लग पाती है, और अगर लग पाती है तो पहले तो नाम पर मुहर, उसके बाद तारीख पर मुहर, उसके बाद कैबिनेट की बैठक पर मुहर। तो उसको देखते हैं जो इस खबर पर मुहर कितनी लगती है। वैसे यही कमोबेश यही सब नाम चर्चा में है। देखना है कुछ चर्चा में जो नाम रहते हैं उनके नाम की घोषणा होती है कि नहीं होती है, और अगर होती है तो कब होती है। दर्शकों दीजिए इजाज़त, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें।